बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आपको रेस्टोरेंट होटलों में मिलती है उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी ये घर में बनती है। बहुत ही जायकेदार बनती है, तो आप इसे घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। कोयला कढ़ाई। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे पैन में, आधी प्याली। 2 मैंने मीडियम प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। प्याज को इतना ब्राउन करना है कि प्याज पे थोड़ा कलर आ जाए, ज़्यादा नहीं कलर लाना होगा, बस थोड़ा कलर आ जाए। और गैस को यहाँ हम रखेंगे मीडियम से थोड़ा तेज़, चलाते रहना होगा। देखिए, प्याज को हमें इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होगा, लाइट ब्राउन। और इसी वक्त डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे, 1 से 2 मिनट पका लें ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। देखिए, 2 मिनट मैंने अदरक लहसुन को पका लिया। अच्छे से पका लेना है ताकि स्मेल दूर हो जाए। अब टमाटर डाल देंगे। देखिए, टमाटर मैंने लिए 5 अदद मीडियम साइज़ के हैं। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/4 कप मैंने पानी डाला है। इससे क्या है, प्याज जलेगी नहीं और टमाटर भी अच्छे से स्टीम हो जाएंगे, क्योंकि इनका हमें अभी छिलका उतारना है। कवर कर दें। गैस को यहाँ पर आप कर दें मीडियम से थोड़ा कम। 8 से 10 मिनट इसी तरह से पकने दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो छिलका उतारना आसान हो जाता है। 10 मिनट करीब मैंने टमाटरों को अच्छे से पका लिया है और देखें, इनकी स्किन अलग होना शुरू हो गई है। इनकी स्किन अलग होना शुरू हो गई है। तमाम स्किन उतार लेंगे टमाटरों की। इस तरह से तमाम स्किन को अलग कर लेना है। अब इन टमाटरों को क्या है, हमें मैश करना है। देखिए, टमाटर हमने अच्छे से मैश कर लिए। जब टमाटर आपके अच्छे से बॉयल हो जाते हैं तो मैश भी जल्दी हो जाते हैं। आप चाहें तो ब्लेंड करके भी टमाटर डाल सकते हैं, मगर इस तरह से टेस्ट अच्छा आता है। टमाटरों को मैश करने के बाद अब इसमें डालेंगे चिकन। चिकन मैंने लिए 750 ग्राम, 3 पाव। चिकन डाल के अच्छे से इसे हमें 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाले के साथ पहले पका लेना है। देखिए, 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से चिकन को पका लिया। देखें, कवर कर देंगे। कवर करके गैस को कर देंगे यहाँ मीडियम से थोड़ा कम, और चिकन को 10 से 12 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। पानी वगैरह नहीं डालेंगे। टमाटरों को जो पानी है उसी में चिकन हमारी अच्छे से पक जाएगी, गल जाएगी। अब इसका हम एक ख़ास मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच लेंगे साबित धनिया और 8 से 9 लेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसी से इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आता है। देखें, इतना ही हमें ड्राई रोस्ट करना होता है, ज़्यादा नहीं। कलर वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अच्छे से खुशबू आने लगे और गैस को आपने थोड़ा स्लो ही रखना होगा, वरना क्या है, एकदम से मसाला जल जाएगा। बस मसाले को आप हटा लेंगे। ठंडा हो जाए तो इसे हमें पीस लेना है। देखिए, 10 से 12 मिनट मैंने अच्छे से पका लिया है। चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। और देखिए, चिकन का जितना भी पानी रिलीज़ हुआ है तो हमें पानी डालना ही नहीं पड़ा। टमाटर और चिकन के पानी में ही अच्छे से पक गई। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। देखिए, मिर्चें और नमक अपने मुताबिक ही डालिएगा। 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक हमने पहले भी डाला था, तो यहाँ नमक लेंगे 1/2 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने मुताबिक डालिएगा, जितना खाना पसंद करते हैं। पहले इस मसाले को डाल के हम मिक्स कर देंगे। जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था वो डाल देंगे। इससे क्या है, स्मोकी फ्लेवर आता है और कोयला कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छे से तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे और गैस को यहाँ मैंने अभी कम ही रखा है। और ये मसाला भी आपने बिल्कुल लास्ट में डालना होता है, शुरू में नहीं डालना होता है। फिर इसका क्या है, अच्छा सा फ्लेवर नहीं आता है, खुशबू नहीं आती है। देखिए, अच्छे से मसाले को हमने मिक्स कर दिया। इसी वक्त डाल देंगे हरी मिर्चें। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। अदरक डाल देंगे और अभी इसे हम कवर कर देंगे। कवर करके पकने देंगे 5 मिनट। गैस को यहाँ कम ही रखेंगे। 5 मिनट मैंने कवर करके पका लिया। देखें, ऑयल भी ऊपर आ गया है और मसालों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद। अब इसको स्मोक देंगे। इस तरह से आप कोई प्याली ले लें, या आपके पास सिल्वर फॉइल हो तो वो ले लें। थोड़ा सा ये ऑयल डालेंगे
और कवर कर देना है। सिर्फ 2 मिनट की आपने स्मोक देनी है, इससे अच्छी खासी इसके अंदर स्मोक आ जाती है। इससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा वरना थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, इस चीज़ का ख्याल रखें। 2 मिनट का स्मोक दे दिया है, कोयले को हटा देंगे और ये कोयला कढ़ाई बनके तैयार है। आप इसे मटन के साथ, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। बीफ और मटन के साथ अगर बना रहे हैं तो पहले आप बीफ मटन को बॉईल कर लें, उसके बाद में तमाम प्रोसेस यही कीजिएगा, तो आपकी बेहतरीन सी मटन बीफ कढ़ाई बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं, काफ़ी महंगी मिलती है, तो इसे आप घर के अंदर बहुत आसानी से रेस्टोरेंट से भी अच्छी बना सकते हैं। आप इसे रोटी, चपाती, नान, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।